जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ क्लास 10th की मैथ चैप्टर होगा हमारा 3.2। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो प्रतिस्थापन युग्म में क्या होता है बच्चों की, हम यहाँ पे दो समीकरण हमारे दिए होते हैं, तो उसमें हमको दो में से एक समीकरण को सॉल्व करना रहता है, उसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी रहती है। तो आइए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहला नंबर सवाल है एक्स प्लस वाई इक्वल 14, इसको समीकरण मैं फर्स्ट मानूंगा। और दूसरा है हमारा एक्स माइनस वाई इक्वल 4, इसको समीकरण मैं सेकंड मानूंगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से समीकरण सेकंड को मैं सॉल्व करूंगा। तो हमारा समीकरण सेकंड दिया हुआ है एक्स माइनस वाई बराबर 4। तो इससे मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा, एक्स बराबर 4 प्लस वाई। तो हमारा ये हो जाएगा समीकरण थर्ड, इसको मैं समीकरण थर्ड मानूंगा। अब एक्स की वैल्यू मैं समीकरण फर्स्ट में रख दूंगा। एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो हमारा समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल 14। ये हमारा समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है। इसमें मैं वाई की वैल्यू पुटअप कर दूंगा, यानी एक्स की वैल्यू पुटअप कर दूंगा। तो एक्स की वैल्यू दी हुई हमारी 4 प्लस वाई बराबर 14। तो 4 प्लस वाई हो जाएंगे हमारे 2y जुड़कर, और यहाँ पे 14 आ जाएगा। 2y यहाँ पे रख लेंगे क्योंकि चर पद है, और 14 में इस तरफ 4 घटा देंगे तो 2y इक्वल बराबर बचेगा 10। 2 से कट जाएगा, y का मान आ जाएगा हमारा 5। यहाँ पे अब y का मान हमारा 5 निकल आया है। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो हमारा समीकरण थर्ड दिया हुआ है x बराबर 4 प्लस वाई। तो x बराबर 4 प्लस वाई का मान निकल के हमारा 5। तो x बराबर 5 4 हो जाएगा हमारा 9। यहाँ से हमारा x की वैल्यू निकल के आई है 9 और y की वैल्यू निकल के आई हमारी 5। दैट्स ऑल क्वेश्चन। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड नंबर पे। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है s माइनस टी इक्वल थर्ड, इसको मैं समीकरण फर्स्ट मानूंगा। और दूसरा समीकरण है हमारा s अपान 3 प्लस टी अपान 2 बराबर 6, इसको समीकरण सेकंड मानूंगा। अब मैं यहाँ पे समीकरण सेकंड को मैं हल करूंगा। तो यहाँ पे हमारा समीकरण सेकंड दिया हुआ है s अपान 3 प्लस टी अपान 2 बराबर 6। तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा, 2 का मल्टीप्लाई कराऊंगा s में 2s हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई t में कराऊंगा तो 3t हो जाएगा, और नीचे नीचे गुणा कराऊंगा तो 6 आ जाएगा। इक्वल 6 तो दिया हुआ है हमारा, तो उसको ऐसे ही रख दूंगा। इसके बाद मैं कराऊंगा 2s प्लस 3t, इस तरफ ये हमारा 6 से डिवाइड में इस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ से 2s की वैल्यू निकाल लूंगा, तो 30 माइनस इस तरफ ये 3t हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से मैं s की वैल्यू पुटअप करूंगा, तो यहाँ पे हमारा s यहीं पे रोक लूंगा क्योंकि ये चर पद है। तो 36 माइनस 3t बटे हो जाएगा हमारा 2। ये हमारा निकल के आ गया s का मान, इसको मैं समीकरण थर्ड मान लूंगा। अब मैं s का मान समीकरण फर्स्ट में रख दूंगा। s का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो हमारा समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है s माइनस टी बराबर 3। तो s की वैल्यू मैंने निकाली है 36 माइनस 3t अपान 2 और माइनस टी, ये पहले से दिया हुआ है बराबर 3। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसके बटे में 1 मानूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो ये हमारा जो कहते हैं हो जाएगा 36 माइनस 3t, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2t बटे में आ जाएगा हमारा 2 बराबर 3। यहाँ पे ये 2 डिवाइड में उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा, 36 माइनस 3t माइनस 2t, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो माइनस का 5t बन जाएगा, बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ से इसको और सॉल्व करूंगा तो माइनस का 5t यहीं पे रहेगा, और 6 इस तरफ है, 36 उस तरफ भेजूंगा तो ये जाएगा हमारा माइनस में। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 5t इक्वल 36 में 6 घटाएंगे तो माइनस का 30 बचेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 30 को काटेंगे तो t बराबर हमारा आएगा 6 पंचे 30। t का मान निकल के आया है 6। यहाँ पे t की वैल्यू मैं समीकरण थर्ड में रख दूंगा, तो हमारा s का मान निकल आएगा। तो समीकरण थर्ड है हमारा s बराबर 36 माइनस 3t बटे 2। तो s बराबर 36 माइनस 3 इंटू टी का मान हमारा आया 6 बटे 2।
तो इसको सॉल्व करूंगा तो 36 माइनस 6 तिर का 18 बटे 2। तो इसको सॉल्व करूंगा, 36 में 18 घटाऊंगा तो 18 बचेगा और बटे 2, 2 से काट दूंगा 18, तो एस का जो मान निकल के आएगा ये मेरा निकल के आएगा 9। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया है, एस की वैल्यू निकल के आई है 9 और टी की वैल्यू निकल के आई है 6। दैट सॉल्व। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो हमारा ये दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। इसको मैं समीकरण फर्स्ट मानूंगा। दूसरा इक्वेशन हमारा दिया हुआ है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। इसको मैं इक्वेशन सेकंड मानूंगा। आइए सॉल्व करते हैं इक्वेशन सेकंड को। तो इक्वेशन सेकंड नहीं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, मल्टीप्लाई बाई 10। इस समीकरण में मैं 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसमें ये हमारा निकल के आएगा ये हमारा निकल के आएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारा समीकरण फर्स्ट निकल के आया। इसके बाद सेम प्रोसेस मैं समीकरण सेकंड के साथ में कराऊंगा। समीकरण सेकंड हमारा दिया हुआ है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। इसमें भी सेम मल्टीप्लाइड बाई 10 से कराऊंगा तो ये हमारा निकल के आएगा 4x प्लस 5y इक्वल 23। ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। अब समीकरण सेकंड को मैं सॉल्व करूंगा। समीकरण सेकंड को हल करने पर तो इससे मैं x या y की वैल्यू निकाल लूंगा। तो यहाँ पे 4x इक्वल हो जाएगा 23 माइनस 5y। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 23 माइनस 5y अपान 4। ये हमारा समीकरण थर्ड बन जाएगा। अब मैं x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दूंगा। समीकरण फर्स्ट हमारा दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ पे हमारा x की वैल्यू निकल के आई है 23 इन माइनस 5y अपान 4 प्लस 3y इक्वल 13। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा। तो यहाँ से हमारा ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके अंदर। तो 3 दूनी 6 होता है और 2 दूनी 4 माइनस 5 दूनी 10y अपान 4 प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं तो 14 माइनस 10y प्लस 4 3 12y बराबर 13 बटे 4। तो 46 माइनस 10y प्लस 12y। इस तरफ भी हमारा 4 डिवाइड में उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 13 चौको 52 होता है, 52 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा। 10 में 12 में 10 घटा दूंगा तो ये हमारा 2 बचेगा। 46 प्लस 2y बराबर 52। यहाँ से मैं इसको और सॉल्व करूंगा तो 2y इक्वल 52 माइनस 46। तो 2y का जो मान निकल के आएगा 52 में यहाँ पे 46 घटा दूंगा मैं तो 12 में 6 6 बचेगा। और यहाँ से 2 से काटूंगा तो y का जो मान निकल के आएगा ये 3 निकल के आएगा। y का मान हमारा 3 निकल के आया है। y का मान मैं समीकरण फर्स्ट में या थर्ड में रख दूंगा तो हमारा x का मान भी निकल के आ जाएगा। तो x की वैल्यू दी हुई है 23 माइनस 5y अपान 4। 23 माइनस 5 इंटू y का मान है हमारा 3 अपान 4। इसको और सॉल्व करूंगा तो ये हमारा आएगा 23 माइनस 15 अपान 4। 23 में 15 घटाऊंगा तो इससे कैरी लिया, यहाँ पे गया हमारा 13, 13 में 5 गए 8। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 8 बटे 4 यानी 4 से भाग दे दूंगा तो ये हमारा निकल के आएगा। जो x का मान निकल के आएगा, जो x का मान निकल के आएगा तो ये हमारा 2 निकल के आएगा। x का मान निकल के आएगा 2, y का मान निकल के आया हमारा 3 और x का मान निकल के आया हमारा 2। दैट्स सॉल्व क्वेश्चन। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 नंबर पे। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है √2x प्लस √3y इक्वल 0। ये हमारे क्वेश्चन फर्स्ट है। और दूसरे क्वेश्चन दिया हुआ है √3x माइनस √8y इक्वल 0। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करूंगा। समीकरण सेकेंड को हल करने पर
इक्वेशन हमारा सेकंड दिया हुआ है रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल 0। अब यहाँ पे मैं रूट 3x से मान निकालूंगा, ये इस तरफ हमारा जाएगा प्लस का हो जाएगा रूट 8y। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये हमारा हो जाएगा रूट 8 अपान रूट 3y। ये हमारा समीकरण सेकंड बन जाएगा। अब मैं x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दूंगा। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट हमारा दिया हुआ है रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल 0। अब यहाँ पे x का मान निकल के आया हमारा रूट 8 अपान रूट 3y। तो रूट 2 इंटू एक्स का मान निकल के आया रूट 8 अपान रूट 3y प्लस रूट 3y इक्वल 0। अब यहाँ पे रूट का रूट में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा रूट 16 अपान रूट 3y प्लस रूट 3y इक्वल 0। अब यहाँ से मैं मान निकालूंगा, रूट 16 का मान होता हमारा 4, यानी ये हमारा अंडर रूट 16 हमारा 4 का वर्ग है तो 4 लिख दिया, अपान रूट 3y प्लस रूट 3y इक्वल 0। इसको और सॉल्व करूंगा, 4 अपान रूट 3y प्लस रूट 3y इक्वल 0। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हमारा हो जाएगा 4y प्लस 3y इक्वल 0 अपान रूट 3। तो ये हमारा रूट 3 उस तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा, 7y बराबर 0। y बराबर ये मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा डिवाइड में 0.7, तो y का जो मान निकल के आएगा ये हमारा 0 निकल के आएगा। y का मान हमारा जो 0 निकल के आएगा, यानी इस y के मान को अगर मैं समीकरण थर्ड में रख दूंगा तो हमारा x का भी मान निकल के आएगा। तो x बराबर दिया हुआ है हमारा रूट 8 अपान रूट 3y। तो x बराबर रूट 8 अपान रूट 3, y की वैल्यू निकल के आई है 0। वी ऑलवेज हमें मालूम है कि अगर किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसका मान ऑलवेज शून्य ही आता है। तो जो x का मान निकल के आएगा वो शून्य निकल के आएगा। यहाँ पे y का मान शून्य निकल के आया है और x का मान भी शून्य निकल के आया है। दैट्स ऑल क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल 11 और 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का y मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो यहाँ पे हमारा पहला इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल 11, इसको समीकरण फर्स्ट मान लूंगा मैं। और सेकंड समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24, इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लूंगा। अब समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करूंगा समीकरण सेकंड को हल करने पर। समीकरण सेकंड हमारा 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2x बराबर माइनस 24 इस तरफ जाएगा, ये हमारा प्लस का 4y हो जाएगा। x का मान निकाल लूंगा, इससे मैं माइनस का 24 प्लस 4y बटे 2 हो जाएगा। ये समीकरण थर्ड हो जाएगा। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दूंगा, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट हमारा 2x प्लस 3y इक्वल 11। तो x का जो मान है हमारा 2 इंटू माइनस का 24 प्लस 4y अपान 2 प्लस 3y इक्वल 11। तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर सभी पदों में हो जाएगा हमारा। तो 24 इंटू 2 हो जाएगा माइनस का 48 प्लस 4 2 जा 8 हो जाएगा y अपान 2 प्लस 3y इक्वल 11। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा मैं, तो यहाँ से हमारा जो मान निकल के आएगा माइनस का 48 प्लस का 8y प्लस 3 2 जा 6y अपान 2 इक्वल 11। इसको और सॉल्व करूंगा मैं तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 48
प्लस का 14y और इस तरफ ये जाएगा तो ये 11 इंटू 2 हो जाएगा 22। तो यहाँ से इसको और मैं सॉल्व करूँगा तो ये हमारा निकल के आएगा 14y बराबर इक्वल 22 प्लस का 48। तो 14y बराबर आ जाएगा हमारा 22 प्लस 48 ऐड कर देंगे तो 8 2 हो जाएगा 10 और 4 2 हो जाएगा 6 और एक कैरी 7। इससे काटेंगे 14 से 70 को तो ये y का मान आ जाएगा 5। y का मान आ जाएगा हमारा 5। इस y के मान को मैं समीकरण थर्ड में रख दूंगा। इस y के मान को समीकरण थर्ड में रख दूंगा। समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर माइनस का 24 प्लस 4 इंटू 5 अपॉन 2। तो x बराबर हमारा आ जाएगा माइनस का 24 प्लस 5 4 जा 20 हो जाएगा अपॉन 2। x का जो मान निकल के आएगा माइनस का 24 में 20 अगर मैं सब ट्रैक करूंगा तो ये हमारा माइनस का 4 आ जाएगा अपॉन 2। 2 से 4 काट देंगे तो ये हमारा मान निकल के आएगा माइनस का 2। यानी हमारा y का मान निकल के आया 5 और x का मान निकल के आया हमारा -2। दैट्स ऑल क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट नंबर पे। हमारा बोल रहा है क्वेश्चन दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y मानेंगे। इन दोनों का अंतर जो है हमारा ये है 26। इसको समीकरण फर्स्ट मान लूंगा मैं। फिर बोल रहा है हमारा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो x है हमारा वो y का कितना गुना है 3 गुना, यानी ये समीकरण सेकंड हो गए। यानी हमको इससे डायरेक्ट हमको x का मान निकल के पता चल गया है कि जो हमारा x का मान है वो हमारा 3 गुना है। तो इस समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट में मैं पुटअप कर दूंगा। समीकरण फर्स्ट है हमारा x माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ x का मान है 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 3 में 2 जाएगा तो 2y बचेगा और बराबर 26। 2 से काट देंगे 26 को तो y बराबर आ जाएगा 13। यहाँ पे हमारा y का मान निकल के आया 13। अब इस y के मान को मैं समीकरण सेकंड में रख दूंगा। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो हमारा x का मान निकल के आ जाएगा। तो x बराबर 3 इंटू 13, तो x बराबर 39। जो x का मान हमारा जो निकल के आया वो कितना निकल के आया 39, और y का मान जो निकल के आया है वो हमारा निकल के आया 13। दैट्स ऑल दिस क्वेश्चन। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड नंबर पे। यहाँ पे बोल रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मैं मानूंगा दो संपूरक कोण, एक मानूंगा x और दूसरा मानूंगा y, यानी इन दोनों संपूरक कोणों का योग होता है हमारा 180 अंश। इन दोनों संपूरक कोणों का योग होता है हमारा 180 अंश। इसको मैं समीकरण फर्स्ट मान लूंगा। और दूसरा वाला बोल रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी बड़ा कोण हमारा x है, बड़ा कोण हमारा x है, छोटा हमारा y है, छोटा हमारा y है। तो यहाँ पे मैं बड़ा कोण तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 18, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा हमारा 18। ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड। अब मैं यहाँ से समीकरण सेकेंड को मैं हल करूँगा। समीकरण सेकेंड को हल करने पर यहाँ से मैं x का मान निकालूंगा। x बराबर हो जाएगा 18 प्लस वाई। x का मान निकल के आया 18 प्लस वाई, इसको मैं समीकरण 3 मानूंगा। इस x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट है हमारा x प्लस वाई बराबर 180 अंश। तो x का मान है हमारा 18 प्लस वाई बराबर 180 अंश। तो 18 प्लस ये y 2y हो जाएंगे बराबर 180। 2y बराबर हो जाएगा हमारा 180 माइनस 18। तो 2y बराबर हो जाएगा हमारा 180 में 18 घटाएंगे 10 में 8 गया 2 बचेगा, यहाँ पे बचा 7 में 1 जाएगा तो 6 बचेगा 1 बचेगा। 2 से काट देंगे इसको तो y बराबर आ जाएगा
2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। वाई का मान हमारा निकल के आया 81। वाई का मान हमारा निकल के आया 81। इस वाई के मान को समीकरण सेकंड में रख दूंगा। वाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, इस y के मान को समीकरण थर्ड में रखने पर, तो x बराबर है हमारा 18 प्लस y का मान हमारा आया है 81। x बराबर जो निकल के आएगा ये हमारे निकल के आएगा 18 प्लस 81 जोड़ेंगे तो 8 1 9, 8 1 9। x का मान जो निकल के आएगा वो हमारा 99 निकल के आएगा और y का जो मान हमारे निकल के आएगा वो 18 निकल के आएगा। दैट्स ऑल। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए प्रतोष इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।